आप कहाँ है? पुलिस प्रशासन देख नहीं रही क्या? अब पुलिस कहाँ है? पुलिस अब पुलिस प्रशासन कहाँ है? ये जय श्री राम का नारा लगा रहा है मस्जिद के सामने। क्या यहाँ पे? अब लोग शांत बैठे, इनको अच्छा नहीं लग रहा है। अब लोगों को अच्छा नहीं लग रहा, शांत है लोग यहाँ पर। ये फिर से दंगे कराने के लिए आए हैं ना, और इसी तरह ही इन्होंने करा था। इन्होंने इसी तरह ही दंगे करे थे यहाँ पर। साजिश है, बताओ। ये पुलिस की साजिश और कुछ नहीं है। इस तरह के लोगों को पुलिस यहाँ पर लाके बात करवा रही, इसका मतलब क्या है? ये लड़ाई दंगे फसादी चाहती है। हिंदू को भड़काने की साजिश है। अभी तक पूरा सीव लोग सब शांत है, किसी को कोई परेशानी नहीं है। ये पुलिस वाले लोग देख रहे हैं अभी आके जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं। अब किस बात की परेशानी हो रही है इनको? लोग शांत अपने घरों के अंदर इत्मीनान से, इनको अच्छा नहीं लग रहा है। और तब भी ऐसे ही था, लोग इफ्तार के वक्त अपने इफ्तार कर रहे थे, इसी तरह के लोग आए थे, इसी तरह के लोग दंगे फसाद। तू पहले उठेगा, टेंशन मत ले। हाँ भाई, तू भी आएगा तिहाड़ में। तू टेंशन मत ले। फोटो ना, पूरा वीडियो। और भी होवे, टेंशन नहीं लूं। प्रोसेशन पीसफुल गए नहीं गए वहां से, उस मस्जिद के सामने से तीसरे में गड़बड़ कैसे हुई? फिर क्या दिल्ली की राजधानी में तलवार को लेकर फिर सकता है? अगर वही तलवार किसी मुसलमान के हाथ में आ गई तो एक तलवार आने दीजिए। यहां पर एक नहीं, सौओं के हाथ में तलवारें हैं, कट्टा है, पिस्टल है, मुसलमानों के खिलाफ अनाप शनाप के आप नारे लगा रहे हैं, गाने बजा रहे हैं। अरे रिलीजियस प्रोसेशन है, राम के नाम पे निकाल रहे हैं, और उसमें गाली क्यों दे रहे हैं मुसलमान को? आप किसी मस्जिद पर, दरगाह पर झंडा क्यों लगा रहे हैं आप? क्या उत्तराखंड में आपने नहीं देखा कि दरगाह के ऊपर चढ़कर झंडा लगा दिया गया? वायलेंस को हम कंडेम करते हैं, वायलेंस की कोई इजाजत नहीं देता, मगर जब सरकार खुद खामोश तमाशाई बन के बैठी हुई है तो फिर ये तमाशा हो रहा है। तो दूसरी तरफ से एक लड़का है अंसार, उसका वीडियो है कि कमिश्नर पुलिस नहीं देखते, क्या अमित शाह नहीं देखते, क्या इंटेलिजेंस नहीं देखता? वो अंसार को मैंने क्यों बनाए? वो अंसार तो उस प्रोसेशन में एक लड़का था जिसके हाथ में इतना बड़ा तलवार थी, उसको समझा रहा है कि बेटा ऐसा काम नहीं करना, हम यहां पर मिलकर रहते, भारत हमारा वतन है। अब उसको मैंने क्यों बनाते? वन साइडेड कार्रवाई हो रही है। अब मैं शुरू से कह रहा हूं कि वायलेंस उसी वक्त होता है, कम्युनल वायलेंस, जब सरकार चाहती है। जब सरकार नहीं चाहती किस लिए आप चलो मत, कोई किसने कोई तो बचोगा बेटा, कोई मारेगा ना, कोई मारेगा नहीं, बोलो किसने आपने दे रखा है इसको? क्यों क्यों बताओ, आपको जाने किसी से तो किस लिए बेटा? सब भाई भाई है यार, लड़ाई मत करो, इसलिए हमारे यहाँ लड़ाई मत करो, इसलिए हमारे हिंदुस्तान करो, भारत माता के हम बोल रहे हैं, लेकिन आप लोग लड़ाई मत करो, ये सब जिहादी मत करो। अंसार को जो आप एक्यूज बना रहे हैं, ये सरासर गलत है। उस लड़के ने कंट्रोल किया वहां पर। मैं अंसार मेरा कोई दोस्त नहीं है, ना मेरे पार्टी का है, ना मैं इसको जानता हूं, मगर सब लोग कह रहे हैं कि वहां के हिंदू कह रहे हैं ना, वहां के हिंदू भाई कह रहे हैं, उसके पड़ोसी हिंदू भाई हैं, वो कह रहे हैं अंसार की इंटेग्रिटी पर, उसके कैरेक्टर पर वो कह रहे हैं। आप बगैर परमिशन के देते हैं और आपकी नाक के नीचे सब चीजें होती हैं, और आप ये इल्जाम लगाते एक तरफ। अंसार को कस्टडी में लिया, उसको आप गलत ठहरा रहे हैं। अंसार के जो हिंदू नेबर्स हैं वो खुद उसके कैरेक्टर के बारे में तारीफ कर रहे हैं। वो अंसार जो बच्चे को रोका, समझाया, उसी को मैंने एक्यूज बना दिया। उसमें जुवेनाइल बच्चे हैं, उसमें आप वन साइडेड अरेस्ट किए जा रहे हैं मुसलमानों की। मैं ये चार्ज लगा रहा हूं दिल्ली सरकार के ऊपर, मोदी सरकार के ऊपर, दिल्ली के पत्रमबाजी के ऊपर। जब सरकार नहीं चाहती, कम्युनल वायलेंस नहीं होता, तो यहां पर भी सरकार चाहती थी कि वायलेंस हो, आपने वायलेंस होने दिया। आपकी नाक के नीचे तलवारें निकल रहे हैं, गाने बज रहे हैं, प्रोवोकेटिव गाने,
आपके सामने मस्जिद के ऊपर झंडा लगाने की कोशिश बल्कि लगा देते हैं, कई जगह पर, इस जगह पर भी लगाया गया। 2 प्रोसेशन पीसफुल चले गए, तीसरे में गड़बड़ कैसे होती भैया? तो ये सब चीजें, इसकी पूरी जिम्मेदारी मोदी सरकार पर आ जाती है। और ये जो दिल्ली कम्युनल वायलेंस होता है, और हमेशा रिलीजियस प्रोसेशन से ही कम्युनल वायलेंस होता है। जब दिल्ली का पुलिस कमिश्नर ये कह रहा है कि पुलिस से परमिशन नहीं लिया गया, देश की राजधानी में क्या इस तरह का काम होता है? सुनिए, स्लिप ऑफ द टंग नहीं, कोट हुआ है। इंडिया टुडे के एक जर्नलिस्ट ने इसको कोट किया है और मैंने अभी रीट्वीट किया है उसको। क्या बात है, दिल्ली की राजधानी में आप जुलूस निकालने देते ऐसे ही आप? अच्छा चलिए, आपकी बात थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। 2 प्रोसेशन देखा, एक आदमी ने तमंचा पकड़ा। हाँ, पकड़िए ना आप देखिए, आप लोग सुनिए, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि मस्जिद के ऊपर झंडा लगाने का विजुअल क्यों नहीं दिखाया जाता टीवी के ऊपर? मस्जिद के सामने वो गाने बजाए जा रहे हो, क्यों नहीं दिखाया जाता मीडिया में? सिर्फ सोशल मीडिया पर क्यों आता है? मस्जिद के सामने तलवारें लहराई जाती हैं, मस्जिद के सामने ठहरकर मियां फुला फुला गाली दी जाती है। ये क्या हो रहा है? फिर आप क्या कर रहे हैं? आप अगर कोई कानून अपने हाथ में लेता है तो एक्शन लीजिए, कोई रोक रहा नहीं है आपको। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो होना चाहिए, मगर ये कौन सा है? आप तो सेलेक्टिव लॉ अप्लाई कर रहे हैं। व्हाट अपीसमेंट इज द यू आर इन पावर, you are in power in every place. What appeasement is happening? Mob lynching is appeasement, is it? Is mob lynching an appeasement? Is playing provocative songs against Muslims appeasement? Carrying swords and saying that Musliman dash dash, is that appeasement? Erecting a flag on a masjid and dargah, is it appeasement? Of whom? किसका appeasement हो रहा है? सीपी ने क्या कहा? सीपी ने क्या कहा? सीपी ने ये कहा कि कौन सी भी मस्जिद पे फ्लैग इंस्टॉल नहीं किया गया। ये मतलब आप बोल रहे हैं फ्लैग। मैं सीपी साहब को वीडियो मैं अभी ट्वीट करता हूं थोड़ी देर में, वो वीडियो आप लोगों को भी दिखाता हूं, देख लो आप। मस्जिद के अंदर वहां पर झंडे पड़े हुए हैं, कैसी बात कर रहे हैं वो? अपनी नाकामी को छुपाने के लिए कम से कम इतना तो झूठ मत बोलिए। तलवारें लेकर क्यों जाते हैं भाई? उनके हाथ में क्या कट्टे नहीं थे? उनके हाथ में पिस्टल नहीं थे जो प्रोसेशन में थे? तो दूसरी तरफ से तलवार और पिस्टल कहां से? वही तो हम कह रहे हैं, आपने इजाजत क्यों दी? अगर तलवार किसी के हाथ में है तो पकड़िए ना। फिर आप क्या, एक के हाथ में तलवार है तो फूल है, दूसरे के हाथ में अगर तलवार है तो तलवार है? वो कहां से आ गया? अब वही छत पे पत्थर है, सब चीज है। कोई छत पे पत्थर नहीं है। आप जब 2 प्रोसेशन पीसफुल निकल गए बगैर परमिशन के, सुनिए, कोई वर्जन एक ही वर्जन हम पिछले 40-50 साल से सुन रहे हैं कि मुसलमान जिम्मेदार है इसका, माइनॉरिटी जिम्मेदार है इसका, एक ही वर्जन सुन रहे हैं। और जब इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट आती तो उसमें सच्चाई सामने आती। मैं आपको आप सुनिए, अब आप सुनना चाह रहे हैं ना, मैं सुनाता हूं आपको, सुनिए। आपके कैमरा एक आंख के अंधे हैं, आपके कैमरा 2 आंख दिखाना चाहिए। आप एक आंख के अंधे हैं तो मैं क्या कर सकता हूं? क्या आपको नहीं दिखाई दिया वो तलवारें? क्या आपको नहीं दिखा दिया कट्टी और वो तफंचे? क्या आपको नहीं, आपके कानों को नहीं सुनाई दे रहा है उस तरह के गाने? क्या आपको नहीं दिख रहा कि उत्तराखंड में रात में जुलूस निकाला गया और वहां पर क्या क्या बकवास बका गया? आप दिखाइए, आपका इख्तियार है, मैं रोक नहीं सकता आपको, मगर मेरा काम है जो सच्चाई बोलता रहूंगा। चाहे मुझे ना दिखाओ, आप उसको भी बंद कर दो। आप क्यों? और तीसरी बात, आपने उस मस्जिद के सामने जाकर झंडा लगाने की कोशिश क्यों की? वहां पर झंडा क्यों लगाया बल्कि आपने वहां पर? उससे पहले बगैर पुलिस परमिशन के 2 प्रोसेशन चले गए थे। ये तीसरा था जो 5:30 बजे का वाकया है। तीसरी बात यह है कि जब से अमित शाह इस देश के होम मिनिस्टर बने हैं, ये वाहिद यूनियन टेरिटरी जहां पर लॉ एंड ऑर्डर MHA के तहत आता है। 4 वायलेंस हो चुके हैं बड़े बड़े। एक लॉयर्स का पुलिस का तसादुम, दूसरा 2020 का जो प्रोग्राम हुआ वो, तीसरा जो 26 जनवरी 2020 को जो किसानों के आंदोलन सिलसिले में जो वायलेंस हुआ, और चौथा
मुझे पुलिस परमिशन नहीं दी, खुद कमिश्नर ऑफ पुलिस कह रहे हैं, तो किस बुनियाद पर आपने उनको इतना बड़ा प्रोसेशन निकालने दिया? और हाथों में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 2500-3000 तलवारें हैं, हाथ में कट्टा है, पिस्टल है। और ये बता, हम पूछना चाह रहे हैं लोगों से, क्या तलवार और ये तफंचा रखना क्या एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस में आता है? क्या ईआरपी है वो? हर जगह पर जहां पर प्रोसेशन जाता है, आप मस्जिद के ऊपर, दरगाह के ऊपर झंडा लगाते हैं, क्यों लगाते हैं भाई? आप बराबर अपना प्रोसेशन निकालिए, मगर प्रोसेशन में प्रोवोकेटिव नारे लगाना, देश में रहना है तो ये नारा लगाना पड़ेगा, मुल्ले काटे जाएंगे, मियां फुला फुला, ये कौन सा प्रोवोकेटिव नारे लगा रहे आप? और दूसरी बात यह है कि जब आपने वहां पर बगैर परमिशन की इजाजत दे दी, पुलिस ने इजाजत दे दी, आज कमिश्नर पुलिस कह रहे हैं, आपने 14 मुसलमानों को गिरफ्तार कर लिया, उसमें से कई जुवेनाइल हैं। क्या कर रहे हैं भाई आप? 14 के 14 को पकड़ लिया।